नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। एमपी जीके की स्पेशल क्लास नंबर 4 मैं आपके सामने लेने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ और जटिल प्रश्नों के साथ। वो प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वर्तमान मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे जा रहे थे और प्रसिद्ध खिलाड़ियों से प्रश्न पूछे जा रहे थे। आपने भी प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे यदि आप सच में 5-6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके सामने मंत्रिमंडल और प्रसिद्ध खिलाड़ी आज कवर कराने वाला हूं चौथी क्लास में। 3 क्लास पहले इसी आधार पर प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं पहले ले चुका, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैंने कहा था सिर्फ मैं आपके सामने 8 क्लासें लूंगा, 4 क्लास है, चौथी क्लास है, 4 क्लासें और लूंगा। फिर देखते कम समय में कितना कंटेंट मैं दे पाया और कितना आपके एग्जाम में आता है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना, मैथ भी पढ़ना, रीजनिंग भी पढ़ना, उसमें आपको अदर जीके भी पढ़ना। चलिए तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि अगर तुमसे पूछ ले कि कितनी बार बन चुके, तो शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके। याद रखना कौन सी बार बन चुके, तो चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके। अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो मंगू भाई छंगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छंगन भाई पटेल है। जेल मंत्री और गृह मंत्री कौन है? तो नरोत्तम मिश्रा है। जेल मंत्री और गृह मंत्री कौन है? तो नरोत्तम मिश्रा है। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, मतलब खेल मंत्री और युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया है। कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी है। कौन है? प्रभुराम चौधरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी है। ऊर्जा मंत्री की बात करें तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर है। कौन है? ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर है। और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते, तो याद कर लो, रट लो, सिंगरौली को कहते। किसको कहते हैं? सिंगरौली को। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल है। कौन है? पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री कौन है? तो ओम प्रकाश सकलेचा है। कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर है। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया है। कौन है? तो सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया। शिक्षा मंत्री की बात करें तो इंदर परमार है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री इंदर परमार है। और जल मंत्री तुलसीराम सिलावट है। याद रखना, जल मंत्री कौन है? तो तुलसीराम सिलावट है। और वन मंत्री की बात करूं तो वन मंत्री कुंवर विजय सिंह है। कौन है? वर्तमान में वन मंत्री कौन है? तो कुंवर विजय सिंह है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो रवि विजय कुमार है। कौन है? रवि विजय कुमार है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? तो जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक तो ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तीसरी प्रस्तावित है जो कि भोपाल के लिए प्रस्तावित है। ये मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुका था। हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तो रवि विजय कुमार है। अब कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं तो पिछली बार पेपर में पूछे जा रहे थे, इस बार ये 100% पूछेगा। तो अगर पूछ के संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। विवेक सागर का संबंध किससे है? तो विवेक सागर का संबंध हॉकी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है, पिछली बार 3 से 4 बार पूछा गया था। और विवेक सागर को इन्होंने एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया था मध्य प्रदेश भारत की तरफ से, तो इन्हें डीएसपी के पद पर चुना गया था। विवेक सागर का संबंध हॉकी से है और संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। सौरभ वर्मा का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन का है। ये सभी खिलाड़ी मध्य प्रदेश के ही हैं, ना कि भारत के, मतलब पूरे ऑल इंडिया के हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के स्पेशल खिलाड़ी हैं। सौरभ वर्मा का संबंध बैडमिंटन से है। नमन ओझा का संबंध क्रिकेट से है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध शूटिंग से है। मोहम्मद समीर दाद की बात करें तो इनका संबंध हॉकी से है। मुश्ताक अली का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। मुश्ताक अली का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। और राहुल द्रविड़ का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध खेल क्रिकेट है और इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है द बॉल। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? द बॉल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इनको क्रिकेट की दीवार कहा जाता है राहुल द्रविड़ को।
जाल गोदरेज का संबंध टेनिस से है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है, याद रखना। जाल गोदरेज का संबंध टेनिस से है। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना कहा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना इनको कहा जाता है, जाल गोदरेज को। कैप्टन रूप सिंह की बात करें तो कैप्टन रूप सिंह का संबंध हॉकी से है। किससे है? कैप्टन रूप सिंह का संबंध हॉकी से है, जो मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे कैप्टन रूप सिंह। और इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। लेकिन वर्तमान में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, लेकिन वो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, लेकिन वो स्टेडियम क्रिकेट का है। ठीक है। वर्षा बर्मन का संबंध शूटिंग से है। शंकर लक्ष्मण का संबंध हॉकी से है। और मनीष गिरी की बात करें तो मनीष गिरी का संबंध भी शूटिंग से है। किससे? मनीष गिरी का संबंध शूटिंग से है। मधु यादव का संबंध हॉकी से। और असलम शेर खान की बात करें तो इनका भी संबंध हॉकी से है। सरोजनी आप्टे बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी? सरोजनी आप्टे बैडमिंटन। और पूनम रानी हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी? हॉकी की खिलाड़ी। रेणुका यादव ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं। और मुस्कान किरार इम्पोर्टेंट है। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। किससे है? मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। और हर्षिता तोमर का संबंध किससे है? तो सीलिंग से है। हर्षिता तोमर का संबंध सीलिंग से है। और पूजा वस्त्राकार ये इम्पोर्टेंट है। पूजा वस्त्राकार का संबंध किससे? क्रिकेट से है। ये इंडियन क्रिकेट टीम में, महिला वाली क्रिकेट टीम में खेल चुकी हैं। और चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से, अभी भी ये शामिल रहते। ठीक है। पूजा वस्त्राकर का संबंध क्रिकेट से है। और चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से है। आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले कि एमपी का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? एमपी का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार तो वो विक्रम अवार्ड है। और जो मैंने आपको खिलाड़ी पढ़ा दिए हैं उन सभी खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड मिल चुका है, तभी वो खिलाड़ी इंपोर्टेंट है। एमपी का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार विक्रम अवार्ड है। विक्रम अवार्ड की शुरुआत 1990 से हुई थी। 1990 से विक्रम अवार्ड दिया जा रहा है। और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार की बात करूं तो एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर राशि इसकी कितनी है? तो 1 लाख रुपए है। एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और राशि इसकी 1 लाख है। तानसेन सम्मान की बात करूं तो तानसेन पुरस्कार की शुरुआत 1980 में हुई थी और इसकी राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। और सांची की स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? जिला रायसेन मध्य प्रदेश में है। रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप रायसेन में है, निर्माण अशोक ने करवाया था। और सांची का पुराना नाम काफनाबाद है। सांची का पुराना नाम क्या है? तो काफनाबाद इंपोर्टेंट है। और 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हरमेका होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान क्या होती? हरमेका होती। तो सांची का स्तूप रायसेन में है, निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का पुराना नाम काफनाबाद है। 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हरमेका होती। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 की वो घटना जिसने सबका दिल मतलब हिला दिया गया था। बहुत ही खतरनाक घटना थी, इसका कुछ कहने की नहीं है। मतलब 3 दिसंबर 1984 की वो घटना थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ? रिसाव होने लगा था। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, याद रखना, ये पूछ लेता है पेपर में। सबसे पहले तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगा। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का देखना फॉर्मूला पूछ लेगा पेपर में, क्योंकि ये हर कोई पढ़ के जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, लेकिन फॉर्मूला अधिकतर बच्चे याद करके नहीं जाएंगे। तो CH3NCO ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। और कंपनी कौन सी थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और एक जो अमेरिका की कंपनी थी, याद रखना, अमेरिका की
कंपनी थी। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ 3 दिसंबर 1984 की वो घटना है। CH3NCO ये मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला है। और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी। और आगे तुमसे पूछ ले, बौद्ध थीम पार्क कहाँ पर है? तो सांची में है। बौद्ध थीम पार्क कहाँ पर है? तो सांची में है। और जियो पार्क और अर्थ पार्क ये कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। बौद्ध थीम पार्क सांची, जियो पार्क और अर्थ पार्क ये जबलपुर में है। और अगर तुमसे पूछ ले कि मानव संग्रहालय कहाँ पर है? मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो मानव संग्रहालय जी भोपाल में है। याद रखना, मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो मानव संग्रहालय भोपाल में है। ठीक है, अब आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और जो आपके दोस्त MP कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उन तक क्लास जरूर शेयर करें। ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी उनके लिए, गारंटी से कहता हूँ। जब आपका एग्जाम होगा तब आपको इस बारे में जानकारी चलेगी। मतलब धन्यवाद।